सम्मान की जिंदगी अभी अपनी बात रख रही बराबरी है का हक मिलेगा। मरियम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से महासचिव जीने हैं का अखिल हक भारतीय मिलेगा। जनवादी महिला समिति की। लेकिन आप सुन रहे हैं। बहुत खेद की बात है कि 75 साल के बाद भी हमें ये संघर्ष करना पड़ रहा है बराबरी के अधिकारों के लिए। संविधान है, जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, लेकिन औरतों को वो अधिकार मना किया जाता है। इसलिए हमारी महिला समिति काम करती है। ये सभी बातें साथियों हम करेंगे सम्मेलन में, और ये सभी बातें करते वक्त एक बात करना बहुत ही जरूरी है। अभी यहाँ पर कहा ना, वो बहुत बढ़िया गाना जो गा रहे थे हमारे साथी, और वो जो बहुत अच्छी म्यूजिक भी चल रही थी, नाच भी चल रहा था, उसके अंदर एक लाइन आई थी बीच में। क्या आया था? औरतों ने चुप्पी तोड़नी चाहिए। हमारा हक मांगने से मिलता है, कोई देता नहीं ऐसे। औरतों का हक कभी भी ऐसे ही मिला नहीं। छोटा अपना खुद का जो बच्चा हम जन्म देते हैं, उसका पालक करके हमारी पहचान बनने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है इस देश में। नहीं तो माँ को कानूनी तौर पे कभी भी पालक करके गिना नहीं जाता था। हर कदम पर, पैदा होने से मरने तक, हर कदम पर एक औरत को संघर्ष करना पड़ता है। और हमें पाठ का क्या पढ़ाया जाता है? यहाँ पे अभी कुछ महीनों पहले आंगनवाड़ी औरतों का जबरदस्त आंदोलन हुआ। उसके लिए जनवादी महिला समिति ने भी अपनी औरतों को उस आंदोलन के समर्थन में नीचे रास्ते पे उतारा। जबरदस्त आंदोलन हुआ, पूरे देश ने देखा और देखा किस तरह से संघर्ष होता है। तो हरियाणा ने किसानों के संघर्ष में भी दिखाया, आंगनवाड़ी के संघर्ष में भी दिखाया। अब और कितने कितने संघर्ष में आप उदाहरण रखोगे, ये देश देखना चाहता है। इसलिए हर कदम पर साथियों, जब हम लड़ते हैं, औरतों को क्या पाठ पढ़ाया जाता है? मैं आंगनवाड़ी की बात क्यों करी? आंगनवाड़ी, आशा कर्मचारी, फिर आपके वहाँ वो क्या मदर ग्रुप है ना, मदर ग्रुप, फिर मिड डे मध्याह्न भोजन कर्मचारी, ये सभी जो है इसमें सभी औरतें ही हैं। और जब वो कहते हैं हमें कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, हमें वेतन बराबर का मिलना चाहिए, हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, हम हमारे श्रम की कीमत मांग रहे हैं। और वो क्या कहते हैं? आपको सेवा, आप सेवा करने वाले कर्मचारी हो, सेवा करना चाहिए। अब हमको बोलना पड़ेगा साथियों, औरतों ने सेवा करने का कोई ठेका नहीं लिया है ना। जो निकम्मा तहसीलदार है, कुछ काम न करते, लाखों का वेतन लेता है, तो हम तो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर के बलबूते पे ये कोरोना काल में लोगों को बचाया गया है। किसने और किया? कुछ किसी ने और कुछ नहीं किया। और आप हमें सेवा का पाठ अभी मत पढ़ाइए। इसलिए महिला समिति का कहना है, गांव-गांव में जाकर साथियों हमको इनका पर्दाफाश करना पड़ेगा। महंगाई क्यों बढ़ रही है इस देश के अंदर? जेब कतरों की सरकार बन गई है। अभी गाना में बोला हमारे कुर्ते में जेब ही नहीं है, और जेब लगाया तो मोदी बैठे हैं उसे काटने के लिए।
जेब कतरों की सरकार है। गरीबों के से जेबों से निकालो तेल का दाम, अनाज का दाम, सब्जियों का दाम, कपड़ों का दाम, सभी का दाम बढ़ाओ, गरीबों के खीसे से निकालो, जेब में से निकालो। और अंबानी अदानी जैसे बड़े बड़े जो इनके दोस्त हैं, जिनके पूरा देश बेचने का उन्होंने साजिश लगाया है, उनको टैक्स में राहत दो, लोन में राहत दो। आप जानते हो 7 सालों में इस बीजेपी आरएसएस की सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपया, कितना? 11 लाख करोड़ रुपया अंबानी अदानी और बड़े बड़े कारखानदारों का माफ किया है कर्जा। पूछना पड़ेगा कि नहीं? ये बैंकों से लिया कर्जा, हम सब जो बैंक में पैसा रखते हैं छोटा छोटा, कोई 100 रुपया तो कोई 10,000 रुपया, जिसकी जितना, ये देश का पैसा कर्जा लिया, भरा नहीं, उसको माफ करने का अधिकार ये सरकार को किसने दिया? पूछना पड़ेगा ना। गांव में औरतों को बताना पड़ेगा ना। ये पैसा अगर आंगनवाड़ी महिला को लगाते, अगर गांव में स्कूल खोलते, अस्पताल खोलते, तो गरीबों को राहत नहीं मिलती? नहीं, उनको देना ही नहीं है। इसलिए सभी कुछ साथियों, पढ़ाई लिखाई महंगी कर दी है, सभी कुछ उनका निजीकरण का मामला पूरा चला हुआ है। और अब लोग बहुत तकलीफ में है। औरतों के पास जाइए, आपको 2 चीज कहेंगे। एक कहेंगे हमें काम दो। आज औरतों के हाथों को बिल्कुल काम नहीं मिल रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव कर रहे हैं, क्या करने का अधिकार है उनको? 75 साल के बाद आप देखिए, सबसे कम रोजगार आजादी के बाद औरतों का आज है हमारे देश में, सिर्फ 9%। आंकड़े आ रहे हैं और सरकार आंकड़ा छुपाना चाह रही है, क्योंकि असलियत खुल जाएगी, फिर कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा है। और दूसरा, एक जगह काम नहीं, दूसरा जगह कमाई नहीं, तो घर कैसे चलाएगी? खाली गैस सिलेंडर लेके घूम रही है, लकड़ा लेने जाती है तो वहां पे फॉरेस्ट वाले अधिकारी मना करते हैं। कैसे अपना घर चलाएगी औरतें इस देश में? ये पूछना पड़ेगा सवाल। इसलिए साथियों, महिला समिति काम करती है। हिंसा इतनी बढ़ गई है, और हिंसा 75 साल में हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि हिंसा होता है तो जात और धर्म को बीच में लाकर हिंसा करने वाले का समर्थन किया जाता है। आपने देखा ना यूपी के अंदर वो हाथरस के केस में जो गुनहगार था योगी के समाज का था, इसलिए वो पूरा समाज हिंसा करने वाले के समर्थन में खड़ा रह गया। कश्मीर में हमने देखा, उन्नाव के अंदर, उन्नाव नहीं, कश्मीर में वो क्या था, कथुआ, वहां पे हमने देखा जो गुनहगार है उनको हम अरेस्ट नहीं होने देंगे। ऐसे पहले होता था हमारे देश में? शर्म आनी चाहिए इस बीजेपी आरएसएस की सरकार को। जात के नाम पे, धर्म के नाम पे औरतों पे हो रहा है हिंसा का समर्थन आप कर रहे हो, इसलिए हिंसा भी बढ़ रही है, आप देखिए। और साथियों, जैसे सुभाषिनी अली ने कहा, ये इस पूरे देश का चरित्र बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि औरतें फिर से घरों के अंदर ढकेली जाए, 4 दीवारी में बंद की जाए। औरतों का कर्तव्य क्या है? ये आरएसएस वाले भाषण करते हैं, क्या कहते हैं? औरतों का कर्म है चुप रहना। महिला समिति कहती है चुप्पी, जोर से बोलो,
ये मनुस्मृति कहती है चुप रहो, हम कहेंगे हम चुप नहीं रहेंगे। आपकी आगामी कमेटी आएगी, नेतृत्व आएंगे, वो सब मिलकर एक साथ मिलकर इस सरकार को, इस मनुस्मृति को, इस आरएसएस को, इस महिला विरोधी संस्कृति को चैलेंज किए बिना, हराए बिना, खत्म किए बिना हम न चैन की नींद सोएंगे, न हम उनको चैन से रहने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात शांति से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, अभी आपने सुना महासचिव मरियम धवले अपनी बात रखी, आपने सुना। साथियों, KBN 365 नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।